नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रफ़ी साहब हम सब के लिए गीत संगीत का एक ऐसा खजाना छोड़ गए हैं जिसमें एक से एक बेशकीमती नायाब नगमे छुपे हुए हैं। हर मूड का गाना उन्होंने गाया है, लेकिन फिर भी उनके गाए लगभग 16,000 गानों में कुछ ऐसे गीत हैं जिनकी कल्पना रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना की ही नहीं जा सकती। ऐसे नायाब गीत शायद कोई और गा ही नहीं सकता था। आज ऐसे ही एक गीत के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जिसके बोल हैं, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले। कुछ याद आया? अरे याद क्या आया, इस गाने को क्या कभी कोई भूल सकता है? हर वो इंसान जिसे गीत संगीत का शौक है उसने कभी न कभी ये गाना जरूर गुनगुनाया होगा। हर वो इंसान जो गाने की तमन्ना रखता है अपने गले की वोकल रेंज टेस्ट करने के लिए इस गाने को जरूर गाता है, अपने गले को साधने की कोशिश करता है। लेकिन इस गाने को गाना हर एक के बस की बात नहीं है। फिल्म बैजू बावरा का ये गीत है जो 1952 में रिलीज हुई थी और रफ़ी साहब ने इसे अपने स्वर दिए थे। इतनी दर्द भरी आवाज में रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया है कि ऐसा लगता है कि उनकी आवाज सीधे ईश्वर तक पहुंच गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीत के पीछे जो रफ़ी साहब की आवाज में दर्द है वो सच्चा दर्द है। इस गीत को गाते गाते वो सच में रो पड़े थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? गायक तो गाने गाते ही हैं और डूब कर भी गाते हैं, तो फिर उन्हें ऐसा रोना क्यों आ गया? क्या है इसके पीछे का किस्सा? चलिए बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गीत फिल्म बैजू बावरा का है और बैजू बावरा एक शास्त्रीय गायक थे। नौशाद साहब इस फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे और इस फिल्म के गीतों को उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित रखा था। ये जो गीत जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी कि ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, राग दरबारी में ही कंपोज किया था नौशाद साहब ने। रफ़ी साहब को इस गीत की रिहर्सल करने के लिए उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। गीत बहुत हाई पिच था और बहुत ही जबरदस्त क्लासिकल सुरों से सजा हुआ था। रफ़ी साहब ने लगभग 15 दिनों तक इस गीत का जम कर रियाज किया और कुछ ऐसा रियाज किया कि जब इस गीत की रिकॉर्डिंग होने वाली थी तो रफ़ी साहब का गला बैठ गया था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इसकी हाई पिच को गाते गाते रफ़ी साहब के गले से खून निकल आया था। लेकिन खैर ये तो सुनी सुनाई बात है, लेकिन ये बात सच है कि रफ़ी साहब का गला खराब हो गया था। कुछ लोग ये भी कहने लगे थे कि शायद इस गीत को गाने के बाद रफ़ी साहब की आवाज़ वैसी नहीं रहेगी, वो गाने गा ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, जब इस गीत की रिकॉर्डिंग की जा रही थी तो रफ़ी साहब जब इस गाने को गा रहे थे तो नौशाद साहब संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। गाने में वो भाव वो दर्द नहीं आ पा रहे थे जो नौशाद साहब चाहते थे। लेकिन तभी रफ़ी साहब के नाम पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही एक तार आया। तार को पढ़कर रफ़ी साहब अचानक से रोने लगे, वहाँ से जाने लगे। नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी साहब क्या बात है, खैरियत तो है, आप इतने परेशान क्यों हैं? रफ़ी साहब ने कहा कि मेरी तो दुनिया ही लुट गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। नौशाद साहब ने कहा कि क्या हुआ बताइए तो सही। रफ़ी साहब ने तार उनके हाथ में थमा दिया। उस तार में लिखा था कि रफ़ी साहब की पत्नी बिल्किस बानो अब इस दुनिया में नहीं रही। नौशाद साहब ने जब ये पढ़ा तो वो भी हैरान रह गए। रफ़ी साहब रोने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए नौशाद साहब, मैं जा रहा हूँ। नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी साहब जरा ठहरिए, आपकी बेगम साहिबा तो इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन यहाँ इस स्टूडियो में इतने सारे लोग मौजूद हैं और आज इन सब ने रिहर्सल कर ली है, इन सब की रोजी रोटी मारी जाएगी। प्रोड्यूसर ने स्टूडियो का किराया भी दिया है, क्या इतने लोगों का नुकसान करना ठीक है? 10 मिनट लगेंगे, आप प्लीज़ इस गाने की रिकॉर्डिंग करवा दीजिए, उसके बाद आप पता नहीं कितने दिनों तक नहीं गा पाएंगे।
रफ़ी साहब बहुत ही नेक इंसान थे। कभी किसी का नुकसान उनकी वजह से हो ये वो कभी नहीं चाहते थे। वो गाने के लिए राजी हो गए। एक बार फिर से माइक्रोफोन के सामने खड़े हो गए और इस बार जब उन्होंने गीत गाया तो कुछ ऐसा गाया, कुछ ऐसे सुर लगे जैसे कि आज तक वो नहीं गा पाए थे। आवाज में इतना दर्द, इतने सच्चे सुर, आवाज सीधे जैसे ऊपर वाले तक पहुंच गई हो। नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी साहब आपने कमाल कर दिया। ये गीत जो आज आपने गाया है ना, आज से 100 साल बाद भी ये अमर गीत कहलाएगा। और सच ही तो है, आज इस गाने को रिकॉर्ड किए हुए लगभग 72 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी कोई इस गीत को सुनता है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ के दर्द को कोई भी महसूस कर सकता है। खैर, रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड करके वहाँ से रोते रोते जाने लगे। तभी नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी साहब ज़रा ठहरिए, एक बार अपने घर में फ़ोन कर लीजिए, आपकी बेगम साहिबा खैरियत से हैं। रफ़ी साहब ये बात सुनकर चौंक गए। नौशाद साहब हंसने लगे और कहने लगे कि ये तार नकली था और जो आदमी तार लेकर आया था वो डाक विभाग से नहीं था, बल्कि इसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एक स्टाफ था। ये झूठा तार मैंने ही भिजवाया था। दरअसल इस गाने में जैसा दर्द मैं आपकी आवाज़ में चाहता था आप ला नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। रफ़ी साहब इस बात से काफ़ी नाराज हुए, लेकिन बाद में वो भी हंसने लगे। और सच ही तो है कि ये गीत उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ गीत बन गया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। तभी तो हमारे चैनल में जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और किस्से के साथ। नमस्कार।